राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देवसहनी एकादशी व्रत का महात्म्य व कथा लेकर आए हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरसहनी एकादशी, देवसहनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस एकादशी से भगवान श्री हर शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं, इसलिए इस दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्यों को 4 माह तक के लिए रोक दिया जाता है। कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी को जब श्री हरि निद्रा से जाग जाते हैं, तभी से मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो जाता है। हमारे पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने भी कमल के पुष्पों से एकादशी का व्रत रख भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लिया, उसने तीनों लोकों, तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। इस एकादशी से भगवान श्री हरि का एक स्वरूप पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ, तो दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान रहता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक देव उठनी एकादशी तक प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन कर व्रत उपवास करना चाहिए। इस एकादशी से चतुर्मास का शुभारंभ हो जाता है। इसलिए इन 4 महीनों में प्रतिदिन नित्य सुबह उठकर श्री हरि का पूजन कर भजन कीर्तन में 4 महीने बिताएं। श्री हरि को एकादशी का व्रत प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो भी भक्ति भाव से यह व्रत करता है, श्री हरि उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन करें, सूर्य उदय से पूर्व खाना खाकर कुल्ला दांतों कर व्रत का मन में संकल्प कर रात्रि को सो जाएं। सुबह जल्दी उठ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर निर्विघ्न व्रत पूरा हो, इसके लिए प्रार्थना करें। पूजा करने से पूर्व भगवान नारायण की प्रतिमा को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। रोली, मौली, गुड़, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, फूल, मेवा आदि से भगवान श्री हरि की पूजा कर आरती करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन स्मरण करें। दिन में एक बार फलाहार करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन या सीधा देकर व्रत का पारण करें। आइए इसकी कथा श्रवण करें। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा किस प्रकार इसकी पूजा व्रत करें? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महीपाल, जो कथा ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद जी से कही थी, वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, देवसहनी एकादशी, हरिसहनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। प्रत्येक मनुष्य को श्री हरि को प्रिय एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते, वे नरक के गामी होते हैं। जो भी व्यक्ति इस उत्तम व्रत को धारण करता है, वह मृत्यु लोक के सभी सुखों को भोग कर मेरे धाम में निवास करता है। अब मैं पुराणों में वर्णित वह कथा सुनाता हूँ, जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी। सतयुग में मानदाता नाम के सूर्यवंशी प्रजापालक धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। प्रजा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न थी। राजा मानधाता के राज्य में कभी भी हरि कृपा से प्रजा को किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। अचानक ही राजा से न जाने क्या भूल हो गई कि उससे देव रुष्ट हो गई। धर्मात्मा राजा के राज्य में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। सभी सुख भोग रही प्रजा पर न जाने कहां से अकाल रूपी दुख टूट पड़ा। राज्य में धन
अन्न जल के अभाव से यज्ञ हवन आदि बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। समस्त सृष्टि की खुशहाली का आधार वर्षा है। अकाल पड़ने से प्रजा भूख से तड़प कर प्राण त्याग रही है। हे राजन, आप ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे राज्य में वर्षा हो और सभी को अन्न जल के अभाव में मरना न पड़े। हम नहीं चाहते कि अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में प्रजा शरण ले। प्रजा की बात को सुनकर राजा ने कहा, राजा के पापों के कारण निर्दोष प्रजा को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं अवश्य ही कोई युक्ति का मार्ग ढूंढ लूंगा जिससे हमारे राज्य में बारिश हो। राजा की बात को सुनकर सभी प्रजाजन अपने अपने घरों को लौट गए। स्नान आदि कर राजा ने श्री हरि का पूजन किया और कुछ गणमान्य मंत्रियों को साथ लेकर वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां वे घूमते घूमते ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगरा के आश्रम में पहुंचे और राजा ने रथ से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठने के लिए आसन दिया और राजा से पूछा, हे राजन, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, मुझे बताएं। तब राजा हाथ जोड़कर ऋषि से बोला, हे भगवान, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इसलिए प्रजा भूखों मर रही है। न जाने मेरे कौन से पाप का दंड प्रजा भोग रही है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के कारण प्रजा कष्ट भोगती है। मैं तो भगवान धर्म के अनुकूल राज्य करता हूँ, फिर भी मेरी प्रजा को कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करने के कोई मार्ग बताएं। तब ऋषि बोले, इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, इसलिए यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही वेद शास्त्र और तप करने का अधिकार है, किंतु इसके विपरीत आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का कल्याण शीघ्र ही चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर प्रजा के कष्टों को दूर करें। तब राजा हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं किसी निरपराधी को नहीं मार सकता। मेरी आत्मा मुझे ऐसे कार्य करने की इजाजत नहीं देती। कोई अन्य मार्ग बताएं। तब ऋषि बोले, हे राजन, आप आषाढ़ माह आने पर शुक्ल पक्ष की देव सहनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की भांति सुखी हो जाएगी। यह व्रत सिद्धियों को प्रदान करने वाला और सभी कष्टों को हरने वाला है। ऋषि से व्रत का विधान पूछ राजा अपने राज्य को लौट आते हैं और भक्ति भाव से देव सहनी एकादशी आने पर उसका व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। व्रत के प्रभाव से राज्य में घनघोर वर्षा होती है और सभी प्रजा को घोर अकाल से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी वर्ष की बड़ी एकादशियों में से एक है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रख सकते तो विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन कर दान करें, कथा का श्रवण करें व इस दिन अन्न का त्याग कर अन्य सामग्रियों को भर पेट खाकर समय व्यतीत करें। इस व्रत को करने से पापों का क्षय होकर शारीरिक और मानसिक परेशानियों का अंत होता है, मन शुद्ध होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।